तक सवाल आज जो सबसे मुख्य सवाल उठा है, जो शहीद हुए हैं, जो टूरिस्ट शहीद हुए हैं, उनके परिवार और उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, जो दुख आया उस दुख के साथ पूरा देश खड़ा है। जहाँ जहाँ लोग पहुँचे उनका दुख हम लोगों ने सोशल मीडिया में, न्यूज़ या तमाम वीडियोस जो चल रहे हैं उसके माध्यम से सुना और देखा है। गुजरात की वो माँ या वो गुजरात का जो बेटा बोल रहा है, हरियाणा की बेटी या अन्य देश के हिस्सों से जिन परिवारों ने जो खोया है, उन परिवारों का दुख और तकलीफ परेशानी को कोई कम नहीं कर सकता है। हमारे आपके शब्द भी कम नहीं कर सकते। उनके सामने जो दुख आया है वो दुख तो उन्हें ही फेस करना पड़ेगा। ऐसी घटना न हो, ऐसी घटनाओं का हम सभी लोग मिलकर के निंदा करते हैं। और यहाँ तक जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सभी दलों ने एक साथ होकर के ये जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना, आतंकवादियों ने जो घटना की है, उसके खिलाफ सरकार के फैसलों के साथ खड़े दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी का भी मानना है सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो ठोस कदम उठाए। जिन फैसलों को उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है। और हमें उम्मीद है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी, आतंकवाद खत्म होगा, पाकिस्तान या और जो देश उससे मिलकर के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत की मुहिम और तेजी होगी। हमें उम्मीद है कि जब सरकार को इतना समर्थन मिल गया है तो भविष्य में कोई भी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होगा, सिक्योरिटी फेलियर नहीं होगी। जो पर्याप्त फोर्स होनी चाहिए, जो पर्याप्त आर्मी होनी चाहिए, पूरे देशवासी यही मानते हैं कि भविष्य में कोई घटना ऐसी न घटे। चाहे वो बड़े बूढ़े हों, आम लोग हों, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, इस देश के सब चर्चा कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग, जो अनुभवी लोग हैं, जो फोर्स के लोग हैं या आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं या अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले लोग, हर लोग सुरक्षा की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब तो बच्चे भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बच्चे भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार की ये इंटेलिजेंस फेलियर थी और जो सरकार को जितना फोर्स का इंतज़ाम करना चाहिए था, फोर्स का इंतज़ाम नहीं किया। सवाल यहाँ तक उठते आ रहे हैं कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके न केवल हमारे नौजवानों का, जो हमारे नौजवान हैं उनका मनोबल गिराया है, जो फौज में भर्ती होते हैं। ये कुशीनगर जिला है, कई गांव ऐसे होंगे जहां भागकर, दौड़ करके, मेहनत कर करके फौज में जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है जो सुझाव सरकार को दिए गए हैं विपक्षी दलों के माध्यम से, उन सभी सुझावों पर सरकार अमल करेगी। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, क्या लगता है ये काफ़ी है? क्योंकि सरकार ने हर फैसला अपनी मन मर्जी से लिया है। अभी तक हमने, आपने जो कुछ देखा है, कश्मीर को लेकर के, जम्मू को लेकर के, सरकार ने अपनी मन मर्जी से फैसले लिए हैं। उन्होंने अपने लोगों के बीच बैठ करके राय मशवरा कर करके ही फैसले लिए हैं। तो जिसने अपनी मन मर्जी से फैसले लिए हों, वो जो हुई है घटना, उससे बच नहीं सकते। वहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं लेना चाहिए, ऐसी घटनाओं से कोई राजनीति नहीं निकलनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने कट्टर समर्थक भी सोच करके दुखी हैं, क्या वेरीफाइड अकाउंट से ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं? तो जब कट्टर समर्थक भी उनके खिलाफ खड़े हो गए इन सब मसलों को लेकर के, ये गंभीर विषय है। हमें उम्मीद है कि सरकार पहले की तरह जो बातें कही गई हैं और अब जो कहा गया है, जिसका आश्वासन दिया गया है देश को, देश की सुरक्षा को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि सरकार
ठोस कदम उठाएगी। सर, कौन राजनीति कौन कर रहा है इस पे? जो तस्वीर छापे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, जो इसमें राजनीति के और चीज़ों को कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूँगा और सोशल मीडिया पे भी जो समय समय पे चलता है, और मैं सरकार से कहूँगा, सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसी पाबंदियाँ भी लगाएगी सोशल मीडिया पर भी, और कई चैनल जो इसको दूसरी दिशा देना चाहते हैं। हमारा देश एक साथ खड़ा है, कश्मीर के लोग एक साथ खड़े हैं, पहलगांव के लोग एक साथ खड़े हैं। वो सब चाहते हैं कि वैसी सुरक्षा के इंतज़ाम हो जैसे सुरक्षा के इंतज़ाम सरकार दावे करती रही है। हमारे विधायक मंत्री जी इधर आ जाओ, ये भी जानते होंगे अभी कि कुशीनगर में भी कई गांव ऐसे होंगे। हालांकि मुझे गाजीपुर का गांव तो वो याद है, घेमर, लाखों लोग गए वहां से, भर्ती हुई है सिपाही, छोटे जवान से लेकर के बड़ी बड़ी पोस्ट पर न जाने कितने ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर। न केवल घेमर बल्कि कल भी मैं मैनपुरी में था। मैनपुरी वो जिला है, एटा वो जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती होती थी। उधर अगर वेस्टर्न यूपी में देखें तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद वो जिले हैं, और शायद कुशीनगर के भी कई एक ऐसे गांव होंगे जहां पर बड़े पैमाने पे बच्चे तैयारी करते थे, और तैयारी यहां तक करते थे कि फौज में भी चले जाएं वो गांव। हालांकि जो हम लोगों को कई बार जानकारी मिलती है आपके माध्यम से भी, और जो फौज के बच्चे मिलते हैं, जब अग्निवीर के खिलाफ बच्चे खड़े हो रहे थे तब भी हमें जानकारी मिलती थी। कई ऐसे गांव हैं घेमर की तरह जो यहाँ पर भी तैयारी करते थे फौज में भर्ती जाकर के पूरी नौकरी करने के लिए, जैसे पहली नौकरी हुआ करती थी, चाहे वो भटई राजा हो जिस गांव में बड़े पैमाने पर तैयारी करते थे, बावन नौली हो, आपका विजयपुर हो, धोगरा हो, वैनीभार हो, और दुधई ब्लॉक से लेकर के ये तमाम वो गांव हैं। आर्मी गांव के भी नाम से कई गांव को हम लोग जानते हैं। आज सोचिए कितना निराशा होगी उनके अंदर तब जब ऐसी वो आतंकवादी घटनाएं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अगर फोर्स वहाँ होती तो ये आतंकवादी हिम्मत नहीं जुटा पाते ऐसी घटना करने पे। और हम अपने तमाम जो वहाँ गए थे टूरिस्ट, जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उन्होंने खोया है, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। अच्छा, भाजपा आरोप लगा रही है कि शुभम द्विवेदी घर आप नहीं गए, क्या कहा? आज पोस्टर बाहर भी शुरू हुआ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पोस्टर वगैरह लगाए हैं लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी के न केवल अपने पुरुष लोगों को वो भाषा गलत सिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक वो शुभम के घर जाने की बात है, हमारी पार्टी के लोग जा चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैंने देखा उनकी महिला नेत्रियों को भी क्या भाषा भाजपा के लोगों ने सिखाया है। शायद अगर आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपा की एक नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, जब मेरे बारे में आप कह दोगे तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। क्या उन्होंने कहा है अभी इंटेलिजेंस देखिए। अब आपका कैमरा बंद हो गया? नहीं कैमरा नहीं, नहीं कैमरा नहीं, ये मुंह बंद हो गया लगता है। नहीं, मुंह नहीं बंद हो गया, पोस्टर लगा है उस पे हम सवाल बाकी नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपने सवाल उठाया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनकी महिला नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, वो जरा बोल दो एक बार, तब मैं बोलूंगा। आपका बयान भी वायरल होगा जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि उस परिवार से हमारा कोई नाता नहीं रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के लोग गए वहाँ, हमारी पार्टी के लोग पहुँचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री क्या कह रही है वो बताइए आप। देखिए ना, नहीं कह पा रहे हो ना, क्यों नहीं कह पा रहे हो? क्योंकि आप जानते हो भाजपा की नीयत खराब है, और आप अपने दिल से कुछ कहो ना कहो, इसीलिए मैंने एक बात कही, इस देश के आम लोग, आप सब भी उसमें शामिल हो, जो दिल में है वो नहीं कह सकते आप। बुजुर्ग, बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, आज तो बच्चा कह रहा है
आज का तो बच्चा बच्चा कह रहा है। और जब समय आएगा तो शुभम नहीं, जो जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद लोग हैं, सरकार अगर इतना ही मेरा ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और अगर उनके परिवार के सदस्य चाहें तो सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ दे देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी दिन आप देखोगे उनके घर के पास खड़े होकर के दरवाजा में खटखटा रहा हूँ। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, आप वैसे ही पत्रकार हो, डरपोक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलिए ना फिर क्या क्या उनकी नेत्री जो ने पोस्टर लगा था उस पे हमारा क्वेश्चन था, नहीं, कोई डरपोक इसमें नहीं है। आप ही डरपोक हो। कोई डरपोक। आप डरपोक हो, बड़े डरपोक हो। अगर आप डरपोक नहीं हो तो आप कहिए कि उस नेत्री ने हमारे लिए क्या कहा। नहीं, हमारी एक मर्यादा है। नहीं, नहीं, हम आप मर्यादा को त्रास नहीं कर सकते। नेता नहीं, नेत्री ने क्या बोला है उसको हम नहीं दोहरा सकते। नहीं, मैं नहीं दोहरा सकता हूँ, मैं नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं। अरे अच्छा हुआ हम तो साबुन लेकर के नहीं आए, नहीं तो साबुन देते आपको, नहा नू के आते, शैम्पू लगा के आते, तब शायद मिलता मैं आपसे तो ज्यादा अच्छा होता। अखिलेश जी, अब भी रात दिन नहीं करोगे। एक कोई नेता यहाँ आए थे, सुनने में आया है, पहले शैम्पू बांटा गया था। आपको शैम्पू तो नहीं दिया ना मैंने, साबुन तो नहीं, नहाया नहीं ना मैंने, किसी को शैम्पू साबुन नहीं दिया होगा, आपको भी नहीं दिया, तब भी आप यहाँ बैठे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर, ऐसे देश की गंभीर घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ पहुँच रहा है, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हम नहीं गए तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी पार्टी के लोग गए हैं। ऐसे हम बहुत सी जगह जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं। आज अभी अचानक कुशीनगर से आपको गोरखपुर उतरने को मंजूर किया गया, क्या वजह? ये तो भाई ना हमारी सरकार है। अब ये भी कहोगे कि ये भी मैं ही पता करूं। अरे आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो धर्म बनता है। आप धर्म अगर मानते हो तो ये कहिएगा ये एयरपोर्ट किसने बनवाया। अगर आप अपने पत्रकार धर्म याद दिला रहे हो तो ये कम से कम मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये धर्म निभाएंगे और ये बताएंगे कि कुशीनगर का एयरपोर्ट बनाने में सबसे ज्यादा बजट किसने दिया। सर 211 करोड़। अरे यार, बीच में सबसे ज्यादा बजट किसने दिया। बजट के साथ साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं पहले भी इसी एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, याद कीजिए आप, एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया। कौन हो सकता है। आज भी मैं उतरना चाहता था, आज भी नहीं उतरने दिया। अब एयरपोर्ट तो बिकने हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का ज्यादा प्रचार हो जाता। मुझे लगता है मौसम तो ठीक था, सरकार का मौसम गड़बड़ हो रहा है। मौसम तो ठीक था, क्लियर था, एकदम क्लियर स्काई था। मुझे उम्मीद है अपना पत्रकारिता का धर्म निभा करके ये भी हमें जानकारी देंगे और पहुंचाएंगे कि आखिरकार कुशीनगर एयरपोर्ट पे मौसम खराब था, कि विजिबिलिटी कम थी, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या कोई पॉलिटिकल गेम था, या कोई पॉलिटिकल इंसान है शैम्पू वाले, उनकी वजह से नहीं उतर पाया। अब तो बात समझ गए होगी।